सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विज्ञान का पेपर की बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है। MQP, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022-23 सेशन के लिए है, जो आपका 29 मार्च को होने जा रहा है। 29 मार्च को ही जो पेपर होगा उसका ये मॉडल पेपर बोर्ड ने किया है, उसी को आज यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है और कैसे टाइम मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, डिस्कस करते हैं पेपर पर कि किस तरीके से पेपर को आपको शुरू से एंड तक लेके चलना है। सबसे पहले पेपर आपका जो सामने खुल रहा है वो इस तरीके से पेपर आपको दिखाई देगा। इस पेपर में आपको सबसे पहले पेपर हाथ में आते ही आपको फ्री माइंड बिना किसी तनाव के अपने रोल नंबर यहाँ पर आपको लिख देने हैं। ठीक है, जैसे 1, मैं अपना यहाँ रोल नंबर लिख देता हूँ। जैसे मेरा रोल नंबर है, पेपर को पढ़ना है आपको। 80 नंबर का ये पेपर आएगा। ठीक है, कंप्लीट जो होगा वो एवं जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 80 होंगे और उसके लिए आपको समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का। इसी में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, जैसे परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रवेश पत्र पर नामांक अंकित करें, यानी कि आपको यहाँ पर नामांक रोल नंबर की बात की जा रही है तो रोल नंबर लिख देने हैं। ठीक है, रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं वही रोल नंबर यहाँ लिखने हैं, इसको खाली बिल्कुल नहीं रखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी कि पेपर में जितने क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं वो सारे करने हैं आपको। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन से क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य, यानी 1 से लेकर के लास्ट पेपर तक जितने क्वेश्चन नंबर है वो आपको सारे करने हैं। उनमें से कौन सा छोड़ना है उसकी बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। उत्तर आपको दी गई जो आंसर कॉपी दी गई आपको उसमें लिखना है, पेपर पे आंसर नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे यदि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और उसके अंदर ABC है, तो उन सबके उत्तर आपको ABC क्रम से लिखने हैं और 10 नंबर लगा के ही लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पेज पे लिख दिए फिर बीच में 11वां क्वेश्चन कर दिया, फिर आप 13वें क्वेश्चन की जगह आप वापस 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये गलत माना जाएगा। और जो अच्छी बात है वो ये है, 5 नंबर जो निर्देश है कि हिंदी और अंग्रेजी में यदि आपको किसी क्वेश्चन में त्रुटि लगती हो, विरोधाभास लगता हो, तो हिंदी वर्जन को ही वैलिड। ओके, पेपर शुरू करते हैं। जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिनको बोलते हैं MCQ, बहु विकल्पी प्रश्न। आप में इसमें विकल्प दिए जाएंगे, उन विकल्प में से आपको सही विकल्प को छांटना है और कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आपको कॉपी में रिपीट नहीं करना है। आपको सिर्फ आंसर की में, जैसे ये आपकी आंसर सीट है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर लगाना है 1 और उसके बाद में इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। इसका जो राइट आंसर है उसी को यहाँ लिखना है। आप ऑप्शन लिख सकते हैं ए बी सी डी ABCD और उसका जो राइट आंसर है उसको आगे लिख देना है। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं इसका जवाब कैसे देना है। तो मानव में फुफ्फुस या फेफड़े किस तंत्र का भाग है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिसंचरण, इनमें से आपको राइट जो लगता है या जो राइट आपको आता है या जो आप उत्तर देना चाहते हैं वो आपको 1 नंबर लगा करके उसके सामने लिखना होता है। जैसे कि मैं इसका आंसर दे रहा हूँ से, और वैसे से आंसर इसका सही होगा तो से ऐसे लिख करके इसके आगे लिख दें आप श्वसन। श्वसन नहीं भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि 1 नंबर लगा दिया, उसका उत्तर आपने से लिख दिया है। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, आपको ब्लू पेन से आंसर देना है, मैं यहाँ रेड पेन से कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, अभी मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, आप इस पेपर को अच्छी तरीके से देखिए और समझिए कि क्या उत्तर हो सकता है और आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। यहाँ पर पेपर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और आगे मैं हर क्वेश्चन में बताता रहूँगा कि आपको कैसे पेपर में आंसर देना है। क्या आंसर देना है वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे देना है वो मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। तो आनुवांशिकता का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, मेंडल को। ठीक है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr जिसे बोला जाता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O, जो अभी
रीटमैन्स 3rd ग्रेड में भी आया था। यही क्वेश्चन सेम। उत्कृष्ट गैस है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है नोबल गैस या 18वें वर्ग की जो गैस है, 18वें वर्ग का जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो 18वें वर्ग का एलिमेंट है हीलियम। हीलियम इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है 7th, किस प्रकार से घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना पर बनता है, एट रेटिना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, क्योंकि रेटिना के बीच में एक बिंदु होता है, उसके ऊपर ये बनता है। यानी ना तो रेटिना के आगे की तरफ ना पीछे की तरफ, रेटिना के ऊपर ही बनता है प्रतिबिंब। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति पावर वाट होता है इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि फूड चेन कौन बना रहा है। घास, गेहूँ, आम, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं देते हैं, एक दूसरे से इनका किसी का पोषण नहीं होता है, तो यह आहार श्रृंखला नहीं है। घास प्राथमिक उत्पादक है, उसको बकरी खाती है और बकरी से मानव को फ़ायदा है, या तो बकरी को खा सकता है, मांसाहारी है, या फिर उससे वो भोजन प्राप्त करता है अपना दूध के रूप में, तो ये श्रृंखला हो सकती है। दूसरा, बकरी, गाय, हाथी, ये भी नहीं होगी। घास, मछली और बकरी, ये भी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। टिहरी बांध किस पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, जो खाली स्थान है उसमें क्या उत्तर हो सकता है वो उत्तर आपको डायरेक्ट लिखना होता है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 लगाना है, ऐसे जो आपकी नोटबुक है उसमें क्वेश्चन 2, उसके बाद में क्वेश्चन 2 का 1 और फिर उसका उत्तर आपको यहाँ आगे लिख देना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जिनको बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल द ब्लैंक स्पेस। कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या होते हैं, ऐसे जैसे ये कार्बन, कार्बन कार्बन, यदि इनके बीच में एकल बंध है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो होते हैं एल्केन। एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु की किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। किस सूत्र से अधिकतम संख्या, मतलब किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, कोषों की संख्या, जैसे KLMN, तो इनके लिए 1 2 3 4 ये नंबर लिखा जाएगा। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। तो ये उत्तर आपको लिखना है 3 नंबर लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी के नाम बताइए, ठीक है। जो एरो लाइन लिखी हुई है, एरो, उसके ऊपर जो ए और बी लिखे हुए हैं, इनको आपको बताना है कि ये ए क्या है और बी क्या है। तो पहली बात तो ये कौन सी रिएक्शन है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल के अणु H2O मिलकर के C6H12O6 प्लस O2 बना रहे हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और
जल मिलकर के ये अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये किसकी उपस्थिति में होती है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल में ए हो जाएगा क्लोरोफिल और बी हो जाएगा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। इस प्रकार का जो चिन्ह है वो किसको दर्शाता है? बैटरी को। किसको दर्शाता है? बैटरी। ये होता है बैटरी का चिन्ह। इसका उत्तर आपको लिख देना है बैटरी। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, अब अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इनके थोड़े से आपको डेफिनेशन लिखनी होती है या फिर एक या दो लाइन में इनका आंसर आपको देना होगा। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया होती है जिनमें अभिक्रिया के अंत में एक अविलेय पदार्थ बचता है। ठीक है, नीचे इस तरीके का पदार्थ बच जाएगा जो किसी काम का नहीं है, या काम का भी है तो अभिक्रिया वो विलयशील नहीं है, किसी में घुलता नहीं है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ बच गया इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। और ये अवक्षेप जिस अभिक्रिया में बचता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के अंत में एक अविलेय पदार्थ अवक्षेप बचता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। उदासीन विलयन के पीएच का मान। तो उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है? 7 पीएच किसी भी विलयन की होती है तो वह उदासीन होता है। इससे कम हो तो वो एसिडिक और ज़्यादा हो तो क्षारीय। मिश्र धातु के दो उदाहरण लिखो। मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु को मिलाकर जो नई प्रकार की धातु बनाई जाती है उसे कहते हैं मिश्र धातु या एलॉय। इसका उदाहरण है पीतल, कांसा, सोल्डर आदि। ठीक है, तो पीतल किस किस से मिलकर बनी होती है? जिंक, कॉपर और जिंक से। कांसा किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से। और सोल्डर किससे मिलकर बना होता है? सीसा, पीबी और टिन से मिलकर के सोल्डर। तो ये मिश्र धातुएं होती है। इनके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे और किस किस से मिलकर बनी होती है ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। मेथेन क्या होता है? CH4। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बनाते हैं? जैसे ये कार्बन और उसके साथ में कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं आपको। कितने? 4 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। इस तरीके से ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब आप इसको चाहो तो राउंड में भी सेव कर सकते हो, इस तरीके से गोला बना करके, और बिना इसको राउंड के भी रख सकते हो। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो कमियां हैं वो 2-3 कमियां हैं, उनमें से याद रखनी है आपको। 1 पूछे तो 1, 2 पूछे तो 2, 3 पूछे तो 3। यहाँ पर आपको एक कमी पूछी गई है। तो सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हाइड्रोजन का स्थान इस आवर्त सारणी में कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी कमियां हैं, जैसे समस्थानिकों के बारे में ये कुछ नहीं बताती। तीसरी, द्रव्यमान संख्या के बारे में नहीं बताती कि वो क्यों परिवर्तित होती है या अनियमित रूप से क्यों परिवर्तित होती है। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो शरीर का संतुलन मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग करता है। कौन सा भाग करता है? अनुमस्तिष्क। तो इधर लिख देना है आपको अनुमस्तिष्क। ठीक है, पीछे का जो पार्ट है वो बैलेंस बनाता है। 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, पश्चे और अग्र और अनुमस्तिष्क।
नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। मनुष्य में नर पूछा है, नर मानव नर की बात की जा रही है, किसी दूसरे जानवर की नहीं। नर यानी कि मानव नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, जिसकी वजह से पुरुषों के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, बालों का आना। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य विभव मापन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विभव मापन, वोल्टेज पता करने में विभव मापन। चुंबक छड़ के चारों ओर छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो छड़ चुंबक कैसी होती है? छड़ चुंबक ऐसी होती है, जिसमें एक क्या होता है? नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ये एन और ये एस। तो जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ की ओर। यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये अंदर आ रही है, ये अंदर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण। जीवाश्म ईंधन जो जीवों के दबने से या जिनका निर्माण हुआ है, वो कोयला और पेट्रोल। कोयला और पेट्रोल। ओजोन परत का एक लाभ। ओजोन परत क्या काम आती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? तो ये चालक की दिशा को दर्शाता है। किसकी दिशा को? चालक की दिशा को दर्शाता है, इस तरीके से। ये इधर अंगूठा, इधर अंगुली और इधर हाथ। तो ये हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए।